हेलो एवरीवन, आई एम बी कुमार फ्रॉम ऑनलाइन इंग्लिश स्कूलिंग प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट, मैं आज आपको बताऊंगा एक स्टोरी है, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, राइट। तो स्टोरी का जो टाइटल होता है, नाम जिसको कहते हैं, वो है आज अ ट्रू डिसाइपल। ट्रू डिसाइपल का मतलब होता है एक सच्चा शिष्य, राइट। ट्रू मतलब सच्चा, डिसाइपल का मतलब शिष्य। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग नए लर्नर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लिखा हुआ है या एस लिखा हुआ है, समर्थ रामदास वाज द गुरु ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, राइट। समर्थ रामदास छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, राइट। देखिए, रामदास हैड मेनी डिसाइपल्स। रामदास के पास अनेक डिसाइपल थे, मतलब शिष्य थे। अंबादास was one of them, उसमें से एक अंबादास थे। he would gradually do all that his teacher asked him to do. he would gradually, जैसे यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट के हैबिट बताने के लिए, उसी प्रकार से वुड का भी प्रयोग किया जाता है। he would gradually to all, मतलब वह खुशी खुशी, ग्रेडली का मतलब खुशी खुशी, वह खुशी खुशी से सब कुछ किया करता था जो उसके टीचर्स कहते थे उसको, राइट। He was always very eager to serve his teacher. वह हमेशा बहुत ईगर मतलब बहुत उत्सुक रहता था अपने शिक्षक के सेवा करने के लिए, राइट। लिखा हुआ कि द अदर डिसाइपल कंसिडर्ड अंबादास टू बी फूल, और जो दूसरे डिसाइपल थे वह मानते थे, कंसिडर्ड करते थे कि अंबादास टू बी अ फूल, मतलब अंबादास एक मूर्ख है। एंड और दे मेड फन ऑफ हिम, और वे लोग उसका मजाक उड़ाते थे, राइट। अदर डिसाइपल जो दूसरे डिसाइपल थे अंबादास के मजाक उड़ाते थे। बट अंबादास वाज नॉट बॉदर्ड, लेकिन अंबादास कोई परेशानी नहीं था उससे, राइट। ही वाज इनग्रोज्ड इन द सर्विस ऑफ हिज टीचर, और ही वाज इनग्रोज्ड इन द सर्विस ऑफ हिज टीचर। वह जो अंबादास थे, इनग्रोज मतलब उत्सुक थे अपने शिक्षक के सेवा करने के लिए, राइट। अब देखिए, लिखा हुआ है कि वन डे रामदास वाज गोइंग आउट समवेयर विथ हिज डिसाइपल। रामदास जो वो वन डे एक दिन, रामदास मतलब जो गुरु जी थे, रामदास गोइंग आउट समवेयर अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे, राइट। शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन देयर वे, रास्ते पे दे केम अक्रॉस अ वेल, वह एक कुआं पार कर रहे थे, मतलब कुआं उसको मिला रास्ते में। देयर वाज अ ह्यूज नीम ट्री नियर द वेल, उसी वेल के किनारे एक बड़े नीम का वृक्ष था। वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द ट्री के सभी ब्रांचेज में से एक ब्रांच हंग मतलब लटकना, हंग एग्जैक्टली ठीक ओवर द वेल, उसी वेल के ऊपर, ठीक उसी वेल के ऊपर लटका हुआ था। रामदास एंड हिज डिसाइपल डिसाइडेड, रामदास और उसके जो डिसाइपल थे डिसाइडेड किया, निर्णय लिए कि टू सम टेक रेस्ट, कुछ आराम करने को। सो इसलिए दे सेट डाउन अंडर द नीम ट्री, वह नीम ट्री के नीचे बैठ गए रामदास और उसके डिसाइपल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, रामदास सैड टू हिज डिसाइपल, रामदास अपने एक डिसाइपल से कहे कि हु विल चॉप ऑफ, चॉप ऑफ का मतलब होता है काटना, राइट। हु विल चॉप ऑफ दैट ब्रांच हैंगिंग ओवर द वेल, इस वेल पे जो लटका हुआ है ब्रांच जिसको कौन काटेगा। रामदास लुक्ड एट वन ऑफ द डिसाइपल, उस सभी डिसाइपल में से एक डिसाइपल पे रामदास लुक्ड एट मतलब देखे। गिविंग हिम, और उससे दिए, 100 मतलब आ रही होता है 100 दिए। ही सैड, और वो उन्होंने कहे कि क्लाइम द ट्री, पेड़ मतलब वृक्ष पे चढ़ो, एंड चोप द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रंक विथ हिज सॉ, और जो वृक्ष के जो तना होता है उसमें से ब्रांच को काटो, चॉप करो, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिसाइपल, उसमें से जो एक शिष्य था वह बोले कि बट गुरुजी, लेकिन गुरुजी, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, कि कैसे
वृक्ष को काटा जाए, उस तने को काटा जाए, राइट, सॉरी उस ब्रांच को काटा जाए। फिर देखिए रामदास, फिर गुरुजी बोलते हैं कि तब गुरुजी आस्क्ड अनदर डिसाइपल, फिर दूसरे डिसाइपल से कहें टू चॉप ऑफ द ब्रांच, मतलब उसी शाखा को काटने के लिए, राइट। अब देखिए क्या होता है आगे, द डिसाइपल, फिर दूसरे डिसाइपल सैड, मतलब दूसरे डिसाइपल कहते हैं कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ टू यूज अ सॉ, मतलब उस आरी का यूज करना नहीं जानता हूँ, बट लेकिन आई कैन चॉप ऑफ द ब्रांच, मैं इस ब्रांच को काट सकता हूँ विथ एन एक्स, मतलब एक कुल्हाड़ी से काट सकता हूँ, राइट। बहाना बना रहा है जो शिष्य है उनका, राइट। देखिए यहाँ पे थोड़ा पिक्चर दिया हुआ है, देख लीजिए, यही वृक्ष है और इसी वृक्ष का जो ट्रंक आता है यूज में, वो ट्रंक ये है, राइट, ट्रंक ये है और वृक्ष ये है, और ये वाला जो है ये इसका क्या है, ब्रांच है। और देख रहे हैं ठीक कुएं के ऊपर लटका ये है, मतलब हैंगिंग लटका हुआ है, इसी को काटने के लिए बोल रहे हैं। तो दो शिष्य, तो एक शिष्य बोले हैं कि हमको पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है, और एक बोले हैं कि हमको आरी यूज नहीं करने आता है, हम कुल्हाड़ी से काट सकता हूँ, राइट। आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे, देखिए रामदास आस्क्ड एट अनदर डिसाइपल, तो फिर रामदास मतलब आस्क्ड टू डू द जॉब, रामदास आस्क्ड एट अनदर डिसाइपल टू डू द जॉब, फिर रामदास दूसरे डिसाइपल्स को कहें इस काम करने के लिए, ये मतलब काटने के लिए। तो द डिसाइपल सेड, फिर वह डिसाइपल कहते हैं इफ आई चॉप द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रंक, मतलब इस जो तने का जो ब्रांच है उसको काटेंगे, आई विल फॉल, मतलब मैं गिरूंगा इनटू द वेल, इस कुएं में गिरूंगा। 10 इसी प्रकार नॉट अ सिंगल डिसाइपल वाज रेडी, इसी प्रकार कोई जो डिसाइपल थे वह रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, कट द ब्रांच ऑफ द नीम ट्री, नीम ट्री के ब्रांच को काटने के लिए कोई डिसाइपल रेडी तैयार नहीं थे। फिर है दे वर अफ्रेड, वह भयभीत थे कि दैट माइट गेट हर्ट, अगर मैं काटूंगा तो मेरे को चोट पहुंचेगा, और या माइट लूज देयर लिव्स, अपना जो जीवन है वो खो चुकूंगा, या मतलब मर जाऊंगा, ये सोच रहा है, राइट। एट लास्ट, और बाद में अंत में रामदास कॉल्ड अंबादास, बाद में रामदास कॉल्ड मतलब बुलाया अंबादास को, जो एक बहुत अच्छे शिष्य थे जो उसका कहना मानते थे, उसको बुलाया एंड सेड, कहें कि विल यू, क्या तुम इस ब्रांच को काटोगे। देखिए लिखा हुआ है कि विदाउट अ मोमेंट हेजिटेशन, मतलब एक क्षण भी झिझक हुए बिना अंबादास टुक द सॉ, मतलब टेक मतलब लेना, टुक मतलब लिया, वह सॉ लिया, एंड क्लाइम्ड द ट्री पे चढ़ गए, एज आस्क्ड बाय रामदास के द्वारा जो कहा गया था उसके थोड़ा भी वो हिचकिचाए नहीं, और वो अंबादास से लिए 100 और क्लाइम्ड द ट्री पे चढ़ गए। ही बिगेन टू चॉप द ब्रांच ऑफ फ्रॉम द ट्रंक, ही बिगेन मतलब वह शुरू कर दिए काटना, वो जो ट्रंक मतलब तने का जो वह ब्रांच था, शाखा था, उसको काटना शुरू कर दिए, राइट। लिखा हुआ कि ऑल द अदर डिसाइपल्स, और सभी दूसरे डिसाइपल जो थे, लाफ्ड एट, उसके फुल्ली मतलब मूर्खता पे हंस रहे थे, बट अंबादास इग्नोर्ड देम, उन पे अंबादास क्या कर दिए, नजर अंदाज कर दिए, राइट, मतलब ध्यान बात नहीं दिए, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखे, चॉप ऑफ द ब्रांच, और ब्रांच वो शाखा को काटना जारी रखे। एज सुन एज, जैसे ही द ब्रांच वाज चॉप्ड ऑफ, जैसे ही वह ब्रांच कटा, फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री के तने से जैसे ही वह ब्रांच कटा। आगे देखते हैं, एज सुन एज ब्रांच वाज चॉप्ड ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री, जैसे ही वह ब्रांच चॉप्ड मतलब कटा उस वृक्ष के तने से, इट फेल इनटू द वेल along with अंबादास, वह जो ये देखिए यहाँ पे जो ब्रांच है ये वाला अंबादास के साथ वो कुएं में गिरे, राइट। और नाउ अब द डिसाइपल्स वर फ्राइटेंड, जो डिसाइपल थे वह भयभीत थे, बट जो रामदास गुरुजी थे वाज अनपर्टर्ब्ड, मतलब गुरुजी जो थे वह बेफिक्र थे, राइट,
बेफिक्र थे। ही सैड, और उन्होंने उसने कहे कि देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट अंबादास, अंबादास के बारे में मतलब कोई ज़रूरी नहीं है मतलब ये चिंता करना, राइट। ही इज सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड यहाँ पे एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सही सलामत। ही इज सेफ एंड साउंड मतलब वह सही सलामत है। ही हैज फेथ इन मी, मतलब उसको जो इसका ये वाला जो काटे हैं इनको क्या है, मेरे पर विश्वास है, राइट। इनमी मतलब विश्वास है। एंड नो हार्म विल कम टू हिम, और इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई चोट मतलब हार्म नहीं होगा, राइट। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय के बाद, अंबादास क्लाइम्ड आउट ऑफ द वेल, जो वेल में गिरे थे उसमें से बाहर निकले, क्लाइम्ड आउट वेल। ही बॉड टू रामदास, बॉड मतलब होता है झुक कर प्रणाम करना। ही बॉड टू रामदास एंड सैड, उसने झुक कर रामदास को, रामदास उनका वो क्या थे, गुरु जी थे, उनको प्रणाम किए, कहे कि गुरु जी डू नॉट वरी, चिंता नहीं करिए, आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ मतलब सुरक्षित हूँ, आई एम नॉट हर्ट, मेरे को चोट भी नहीं लगा है, राइट। अब आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि रामदास टोल्ड हिज डिसाइपल्स, रामदास जो गुरु जी थे वह अपने डिसाइपल्स को, दूसरे डिसाइपल को कहें कि डू यू सी, क्या तुम देखा इस यंग मैन को, मतलब इस नौजवान व्यक्ति को देखा। ऑल ऑफ यू थिंक, तुम सभी सोचते थे कि दैट की ही इज फूल, यह मतलब मूर्ख है। एंड और यू मेक फन ऑफ हिम, इस पे तुम लोग मजाक उड़ाते थे, राइट। बट लेकिन ही हैज सो मच फेथ, इसने बहुत विश्वास इन द वर्ड ऑफ हिज टीचर, अपने टीचर्स के जो वचन होते हैं उस पर बहुत विश्वास रखते हैं अंबादास, राइट, जो तना काटे हैं। द डिसाइपल्स वर असेम्ब्ड, जो दूसरे डिसाइपल थे जो बहाना बनाया था, आगे यहाँ पे आपको बताते हैं पिक्चर थोड़ा देर में। द डिसाइपल्स वर असेम्ब्ड, जो डिसाइपल थे वह असेम्ब्ड थे, राइट, मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे उस समय, जो कह रहे थे इनके गुरु। ऑफ देमसेल्फ, अपने आप में वह शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। एंड रियलाइज देयर मिस्टेक, और अपने मिस्टेक को रियलाइज कर रहे थे, महसूस कर रहे थे। यहाँ पे देखिए लिखा ये वाला सब जो है इसका, इनका गुरु सब है, यह गुरु जी है, यही तो इनको सबको बोले था कि वो काटने के लिए ब्रांच, तो ये सब बहाना बना दिया तीनों, राइट। देखिए यहाँ पे तीनों दिखाई दे रहा है, और अब ये सब शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि, राइट। और यही जो अंबादास काटे हैं, जो अपने गुरु का सभी बात मानते थे और गुरु का देखभाल करते थे, राइट। तो आपको एक बात मालूम ही होगा कि वास्तव में गुरु जी होते हैं, वे अपने जो गुरु जी होते हैं वो अपने शिष्य के बारे में मतलब बुरा नहीं सोचते हैं। तो यहीं पे स्टोरी एंड होता है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।